Hello my dear children, welcome to the science class. Today we are going to do something very interesting. Children, you can see there are two sheets of paper. The first one I am going to crumble it, and the second one I am going to burn it in the candle flame. So children, what do you observe? आपने क्या देखा? इन दोनों केसेस में हमने कुछ ना कुछ चेंज यानी परिवर्तन देखा. पहले वाला शीट ऑफ पेपर एज यू कैन सी इसका जो है शेप चेंज हो गया है, एंड इन द सेकेंड केस वी हैव ऑब्टेन्ड अ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम द शीट ऑफ पेपर दैट इज एश. सो चिल्ड्रन, वी कैन सी मेनी चेंजेस अराउंड अस. हम अपने आसपास कई परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि एक छोटे से बीज से पेड़ का बनना, दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, आइसक्रीम का पिघलना और भी कई सारे. तो बच्चों, आज का हमारा विषय है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में. क्लास की शुरुआत हम एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ करेंगे. इस एक्टिविटी को आप आसानी से घर में कर सकते हो. क्या करना है आपको? आपको 3 ग्लासेस लेने हैं और उसमें पानी भरना है. पहली ग्लास को आप जो है रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे और दूसरी ग्लास को आप रेफ्रिजरेटर में रख दोगे और तीसरी ग्लास में जो पानी है उसे आप बॉईल करने के लिए रखोगे. तो कुछ देर बाद आप क्या देखते हो? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पहली ग्लास का जो पानी है वो वैसा का वैसा ही है और दूसरी ग्लास का जो पानी जिसे हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया था वो आइस बन चुका है और तीसरे ग्लास का पानी जिसे हमने बॉयल करने रखा हुआ था वो धीरे धीरे वेपर्स बन रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पानी जो है अपनी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी जो है वेपर्स बन जाता है और जब हम पानी का टेम्परेचर घटाते हैं वो बर्फ बन जाती है. तो बच्चों, इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो चिल्ड्रन, वी कैन कंक्लूड दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स and water changes its states from solid to liquid, liquid to gas by decreasing or increasing the temperature. But here there is no formation of new substance. कोई भी नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बना है. तो बच्चों, ऐसे चेंजेस जिसमें कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. फिजिकल चेंज बच्चों जनरली रिवर्सिबल होता है. तो बच्चों, जब मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज तो उससे आप क्या समझते हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी शेप, साइज, कलर या स्टेट, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं. तो एक बार और हम इसको डिफाइन करते हैं. व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? Physical change means a change in which a substance undergo change in its physical properties like shape, size, color और state. जो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फिजिकल चेंज के. तो सबसे पहला है मिक्सिंग ऑफ शुगर इन वाटर. बच्चों, आप सब ने लेमन जूस तो बनाया ही होगा. तो लेमन जूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पानी में शुगर को डिसॉल्व करते हैं. चिल्ड्रन, जब शुगर को पानी में मिक्स किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तब क्या होता है? धीरे धीरे हम जब इसको स्टीयर करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि शुगर जो है इसमें डिसअपियर हो जाता है. वाई दिस हैपन्स? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुगर पार्टिकल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें चला जाता है और वह डिसअपियर हो जाता है. तो
यहाँ पर जो है कुछ भी नया नहीं बन रहा है, बल्कि उसका शुगर पार्टिकल्स का अपीयरेंस चेंज हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम. बच्चों, आप सभी ने आइसक्रीम तो खाए ही होंगे. जब हम आइसक्रीम खाते हैं तब क्या होता है, कुछ देर बाद हमारे हाथ में की गर्मी से आइसक्रीम जो है पिघलने लगती है. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आइसक्रीम जो कि ठोस थी धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होता है, यानी आइसक्रीम जो सॉलिड था धीरे धीरे लिक्विड बनना शुरू होता है. पर यहाँ पर कोई भी नया चीज़ नहीं बन रहा है. लिक्विड आइसक्रीम को अगर हम फ्रीज़र में रख देंगे तब क्या होगा, फिर से वो सॉलिड हो जाएगा, यानी फिर से आइसक्रीम जो है जम जाएगी. इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ भी नया चीज़ जो है नहीं बन रहा है, बल्कि उसका स्टेट चेंज हो रहा है, यानी आइसक्रीम का फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है. सॉलिड से लिक्विड, उसके बाद फिर लिक्विड से सॉलिड. तो ये भी एक फिजिकल चेंज है जो कि रिवर्सिबल है. बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्लोइंग एयर इनटू द बलून. जब हम बलून में एयर ब्लो करते हैं, आप देखेंगे कि बलून का जो शेप और साइज़ है वो चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नया नहीं बनता है. अगर हम हवा निकाल दें तो वापस जो है बलून अपना शेप रीगेन कर लेता है. तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल चेंज है. Children, in the beginning of the class, we have burnt a sheet of paper and converted into an ash. So what is ash? Ash is a new substance which is very much different from the paper. So changes in which new substances are formed is called a chemical change. Chemical change is the change in the chemical properties of a substance. So children, here we will do some simple examples of chemical change and we will try to understand what is a chemical change. Children, this is magnesium ribbon. Children, we will burn this magnesium ribbon in candle flame. Let's see what happens. Yes, you can see the ribbon starts burning with a white brilliant flame. Can you see, children? Yes. The magnesium ribbon is burning with a white brilliant flame and getting converted into a white powdery ash. So, here what happens? Let's understand this change. When we bring the magnesium ribbon near the candle flame, magnesium reacts with the oxygen and forms magnesium oxide, and this magnesium oxide is a white powdery substance. बच्चों, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला था मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद, उसको हम जो है एक ट्रे में ले लेंगे इस तरह से, और इसमें हम कुछ बूंदे पानी की मिलाएंगे. देखिए, इस तरह से कुछ पानी की बूंदें मिलाकर अब हम इसका एक सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे. अब इसको हम जो है इस सॉल्यूशन का ब्लू और रेड लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर रेड लिटमस पेपर. देखिए, रेड लिटमस पेपर लिया मैंने और उसको मैंने जो है इस सॉल्यूशन में डिप किया. देखते हैं कुछ चेंजेस हो रहा है कि नहीं. देखिए, देखिए धीरे धीरे ये जो रेड लिटमस पेपर है, आप देखेंगे रेड लिटमस पेपर जो है धीरे धीरे ब्लू हो रहा है, यानी कि ये जो सब्सटेंस बना है वो बेसिक इन नेचर है. तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, होता क्या है, यहाँ पर क्या रिएक्शन हुआ है. यहाँ पर जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व किया, यहाँ पर एक और नया प्रोडक्ट बना है जिसको हम कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी एक केमिकल चेंज है. क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो रेड लिटमस पेपर है, धीरे धीरे वो जो है ब्लू हो चुका है.
So this is a litmus paper test which is a sure indicator that the formed compound is basic in nature. So बच्चों हमने देखा कि burning of magnesium ribbon and mixing of magnesium oxide with water, these two are examples of a chemical change. So we can represent these two changes by the equation magnesium plus oxygen giving you magnesium oxide. The second reaction magnesium oxide plus water giving you magnesium hydroxide. So both these changes are chemical in nature, or we can say both these changes are chemical change. Children, our next example of chemical change is dipping iron blade in a copper sulfate solution. So children, what you have to do? You have to take a little amount of copper sulfate solution in a beaker, and we will take a test tube and pour a little amount of copper sulfate solution and keep it aside for future reference. Now we will take a blade and dip this in the copper sulfate solution and keep it for about 30 minutes. Children, now after 30 minutes, as you can see, the color of the solution, जो ब्लू कलर का हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, अब वो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो चुका है, और इसके अंदर जो हमने आयरन ब्लेड डाला था वो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कॉपर का जो है डिपॉजिट लगा हुआ है, एक रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट हमको नज़र आ रहा है. लेट मी शो यू. टेक इट आउट दिस ब्लेड and see children, the solution, color of the solution has changed from blue to green, and you can also see a red deposit over the blade. अब ब्लेड के ऊपर जो है आप एक कॉपर का डिपॉजिट भी देख पा रहे हैं. सो व्हाट हैपेंड इन दिस? यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम आयरन ब्लेड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट जो है आयरन ब्लेड के आयन के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बनाता है, और इसलिए हमारा सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है, क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर जो है ग्रीन होता है. तो बच्चों ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है. कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिविंग यू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. बच्चों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन वी ऐड विनेगर एंड बेकिंग सोडा, और व्हेन वी रिएक्ट विनेगर एंड बेकिंग सोडा, some substances are produced plus carbon dioxide gas is evolved. When this carbon dioxide gas is passed through lime water, it forms calcium carbonate, and calcium carbonate is white in color. That's why the solution turns milky. So children, this is also a chemical change. This chemical change can be represented by the equation carbon dioxide plus calcium hydroxide giving you calcium carbonate plus water. So children, we have seen that burning of magnesium ribbon, dipping of iron blade in copper sulfate solution, and thirdly mixing of baking soda and vinegar and passing the gas through lime water. These three are examples of chemical change. Children, some of the common everyday examples of chemical changes are: in ripening of fruits, the chemical composition of fruit changes and it is irreversible, so it is a chemical change. Fermentation of grapes is a chemical change as the sugar in grapes gets converted to wine. Different types of medicines are a result of chemical changes. Cooking of food is a chemical change because it results in the change in the chemical composition of food. Burning of wood is an example of chemical change in which wood is transformed into carbon dioxide, water vapor and ash.
Photosynthesis in green plants is a chemical change as carbon dioxide and water gets converted to carbohydrate. Children, in addition to formation of new substances, chemical change may also accompany heat and light, number 1. Number 2, formation of a gas. Number 3, a new smell may be given off. There may be a color change and a sound can be produced. बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जंग लगना। बच्चों, हम देखते हैं हमारे आसपास लोहे से बनी चीज़ों के ऊपर एक लाल रंग की परत बन जाती है। बच्चों, ये क्या होता है? इसी को हम जंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन in the open for some time, it acquires a film or coat of brownish substance. This substance is called rust. Since iron is used in making bridges, shapes, cars, truck bodies, machinery and many more articles, the process of rusting leads to a huge monetary loss. बच्चों, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आता है तो ये रस्ट बनाता है, दैट इज Fe2O3। इसी को हम जंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन आयरन प्लस ऑक्सीजन plus water giving you rust, that is Fe2O3. This is known as iron oxide. Children, if the content of moisture in the air is more, the process of rusting is speed up. So now the question is how to prevent this. हम जंग लगने को किस प्रकार से रोक सकते हैं? तो बच्चों, इसके लिए हम दो उपाय कर सकते हैं। पहला, लोहे से बनी वस्तुओं के ऊपर या तो ग्रीस या पेंट चढ़ाया जाए। दूसरा, लोहे से बनी हुई चीज़ों के ऊपर किसी और मेटल की परत चढ़ाया जाए जैसे कि क्रोमियम या जिंक। बच्चों, क्या आपको पता है हम जो नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं वह हमें कहाँ से मिलता है? जी हाँ बच्चों, वो नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है। वी गेट द कॉमन सॉल्ट बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर। But children, the salt which is obtained by evaporation of sea water is not pure and the crystals are also not very clear. So children, crystallization is a process by which we can obtain a pure substance by its saturated solution. So children, crystallization is a process to obtain crystals from a solution. It is a technique used for purification of substances. For example, if we want to prepare pure crystals of copper sulfate, we will prepare a saturated solution of copper sulfate. That is, we will continue adding copper sulfate to a boiling water till no more powder can be dissolved. Now filter this saturated solution and allow it to cool. We can see crystals of copper sulfate at the bottom of the beaker. Children, now let's discuss some of the important questions of this chapter. Question number 1. When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of a gas. What type of change is it? Explain. When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of a gas, and that gas is carbon dioxide. This is a chemical change. The reaction can be written as lemon juice plus baking soda giving you carbon dioxide and other substances. Next question. When a candle burns, both physical and chemical changes takes place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes takes place. Children, when a candle burns, the physical change which takes place is melting of wax and the chemical change is burning of the gas with the evolution of heat, light and carbon dioxide. A familiar process in which both chemical and physical changes takes place is digestion of food. Physical change is the breakdown of larger and food molecules into simpler one, and the chemical change is digestion of food by the action of HCl and some enzymes. Next question. How would you show that setting of curd is a chemical change? The setting of curd is a chemical change because curd cannot be turned back to milk and the properties of milk and curd are very much different. Now next question, explain why burning of wood and cutting it into smaller pieces are considered as two different types of changes.
Cutting of wood is a physical change as it does not change the nature of the wood, whereas burning of wood is a chemical change as wood is converted to charcoal with the liberation of carbon dioxide gas. Now, next question is explain how painting of an iron gate prevents it from rusting. Children, rusting requires two important things. What are they? Yes, they are moisture and oxygen. So, rusting of iron requires two things, that is moisture and oxygen. By painting an iron gate, we prevent the contact between iron, oxygen and water and thus helps in preventing rusting of iron. Now, next question, explain why rusting of iron objects is faster in coastal areas than in deserts. Rusting of iron requires contact with water and moisture. In coastal areas, humidity is more in comparison to that in deserts. Hence, rusting of iron objects is faster in coastal areas than in deserts. Children, next question is write the color of copper sulfate solution obtained when iron nails are dipped in it. When iron nails are dipped in copper sulfate solution, then the color of the solution will change to green. This is due to the formation of iron sulfate. Now, suggest two methods to prevent rusting. The two methods to prevent rusting are painting the iron articles and greasing or oiling the iron articles. Next question is cloud formation a physical or chemical change? Formation of clouds is a physical change. Clouds are formed by the condensation of water vapors present in the atmosphere. When rainwater goes back to the earth, no new product is formed. Therefore, it is a physical change. Now, the next question is write the differences between physical change and chemical change. So, what are the differences between physical and chemical change? First difference, in physical change, no new substances are formed, and in chemical change, new substances are formed. The second difference is it is a temporary change, whereas chemical change is a permanent change. The third point is physical change is a reversible change, whereas chemical change is irreversible. Very little energy is absorbed or given out in a physical change, whereas a lot of energy in the form of heat, light, sound is absorbed or given out in a chemical change. Our next question is what color of flame is observed when magnesium ribbon is burnt in air? So, when magnesium is burnt in air, then a brilliant white flame is obtained. Next question, is souring of milk a physical change or a chemical change? Why? Souring of milk is a chemical change because original substances present in milk lose their nature and identity and form a new substance. तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कई एग्जाम्पल्स के द्वारा फिजिकल और केमिकल चेंज को समझने की कोशिश की। अब इसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। तो मैं बच्चों आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप जो है घर में इसे ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और जो है एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छे से इसको जो है अपीयर करेंगे। इसके बाद मैं आप सभी से एक चीज़ अनुरोध करना चाहूँगी कि इस पैंडेमिक के दौरान जो है आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन सीखते रहिए। बाय बाय बच्चों।